हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा गोंद लेना है। गोंद आप अपने हिसाब से ले लीजिए, खाने वाली गोंद है। 1 चम्मच घी डाल करके इसको भून लीजिए। गोंद को ऐसे फुला लीजिए। इसमें घी नहीं पड़ता है, सिर्फ 1 चम्मच घी में ही बन जाता है। इसमें ना कोई गुड़ पड़ता है, ना कोई चीनी पड़ती है, ना ही कोई अनाज, बेसन, आटा, कुछ नहीं पड़ता है। ये इतने पौष्टिक और इतने बढ़िया लड्डू बन के तैयार होते हैं ना। अब देखिए, ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले लीजिए, और जिसमें गोंद सेका था ना, उसी में इनको सेक लीजिए। बस काजू की मात्रा थोड़ी सी कम रखनी है। बादाम आप ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपके पास में अखरोट अच्छी है तो अखरोट भी ले लीजिए। पिस्ता ले लीजिए, खरबूजे के बीज ले लीजिए, मगज जिनको बोलते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। और लेकर के हल्का हल्का से इनको सेक लीजिए। सेकने का मतलब ये होता है कि इनकी नमी निकल जाए और हल्का से इनमें सोंधापन आ जाए। इस तरह से इनको इसी गोंद में जिसमें पलटा था, उसी में ये ड्राई फ्रूट्स भी पलट लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं छोटा छोटा कटा हुआ नारियल। उसको भी हम सेक लेते हैं। नारियल सेकने से क्या होता है ना, इसमें सोंधापन आ जाता है नारियल में। कच्चे नारियल का फ्लेवर अलग होता है, और अगर हम सेक देते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है। इस तरह से हमने नारियल भी भून लिया है। अब इनको भी इसी में पलट लिया है। गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम के बीच में रखिएगा, और बर्तन जो लीजिएगा वो भारी तल्ले का लीजिएगा। इसमें हल्का बर्तन बिल्कुल नहीं चलता है। ये किशमिश है, हमने हल्की सी किशमिश भी सेक लिया है। किशमिश को हम अलग बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि किशमिश को हमें मिक्सी में नहीं चलाना है। अब थोड़ी सी काली मिर्च ले लिया है, और थोड़ी सी ले लिया है इलायची। जिस तरह से आपकी सामग्री हो, आप उसी हिसाब से काली मिर्च और इलायची लीजिएगा, नहीं तो कड़वा हो जाएगा ज़्यादा डालेंगे तो। और साथ में डाल दिया है थोड़ी मेथी। इनको भी सेक लेंगे। इनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये हजम हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हजम करने के लिए इसमें डाला जाता है, और थोड़ा सा फ्लेवर भी बढ़िया आ जाता है। अब ये हमने ले लिया है सौंठ पाउडर। आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है, सूखी सौंठ है, तो आप उसको कूट लीजिएगा। इसको भी हल्का सा सेक लेते हैं। देखिए, ये सब कुछ बिना घी तेल के हम सेक रहे हैं। और इसमें डाल दिया है चम्मच भर के अजवाइन। ये भी हजम होने के लिए ही डाला जाता है, और इससे हल्का सा टेस्ट फ्लेवर सा आ जाता है। इस तरह से हमने इसको भी सेक लिया है। इनको अलग रखेंगे, उसमें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें इनको पीसना नहीं है। इनको ऊपर से ऐसे ही डाल देना है। अब ये हमने ले लिया है अच्छी तरह से साफ़ किए हुए धुले हुए खजूर हैं। इनके बीज निकाल लिया है, और गैस की फ्लेम को हमने सिम कर दिया है। ये बर्तन बहुत भारी तल्ले का है, इसलिए जहाँ तक हो सके आप भारी तल्ले का बर्तन लीजिए। और अगर बर्तन भारी तल्ले का आपके पास नहीं है तो नीचे तवा लगा दीजिए। गैस ऑन करके तवा तवा रख दीजिए, उसके ऊपर से बर्तन रख दीजिए, तो थोड़ा भारी हो जाता है उससे। इस जो ड्राई फ्रूट्स हमने सेके थे, उनको मिक्सर जार में डाल करके चला लेते हैं। इनको हमें दरदरा चलाना है, इनका पाउडर हमें नहीं बनाना है। इस तरह से देखिए, मैं दरदरा दरदरा पीस लिया है, और इसको इसी में डाल देंगे। इधर जो खजूर हमारे चढ़े हैं, गैस की फ्लेम हमारी सिम है। खजूर हल्के से गर्म हो रहे हैं तब तक, और इनको बीच बीच में चलाते रहिए खजूर को। तब तक जो हमारे ड्राई फ्रूट्स बचे हैं उनको भी मिक्सर में चला लेते हैं। चला के देखिए, इस तरह से उनको भी पलट लिया है। ये बिल्कुल हमारी दरदरी सामग्री है, चलाई हुई, पाउडर नहीं बनाया है। अब इस तरह से एक मजबूत सी कलछी ले करके, या कोई ऐसा आपके पास है पलटा, तो उससे इसको खौंद दीजिए अच्छे से। मतलब कैसे बोलें, इसको कुचल देते हैं जैसे ना, ऐसे करके कुचल दीजिए। गरम करने से क्या हुआ, ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, इसलिए इनको गरम करके करते हैं। हमें इनमें पानी नहीं डालना है, इसलिए इनको हल्का हल्का गरम जब कर लेते हैं तो ये पिघल से जाते हैं थोड़ा सा। और इस तरह से जब हम कलछी से इनको ऐसे करते हैं तो पूरे मैश हो जाते हैं। मतलब इनको मैश कर लेना है। इस तरह से देखिए, हमने चला चला के मैश कर लिया है। अब इसमें अपना ये जो दरदरा पाउडर पीसा था ना ड्राई फ्रूट्स का, वो इसमें डाल देते हैं। आपको जितना मीठा रखना है आप उतना पाउडर डालिए। अगर आपको बहुत कम मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा पाउडर डालिए। ये बन जाते हैं, इनमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपको अच्छा मीठा खाना पसंद है तो फिर आप पाउडर थोड़ा डालिए, तो इससे बढ़िया मीठे मीठे बन जाते हैं। ये बिना गुड़ चीनी, बिना घी के बहुत बढ़िया पौष्टिक लड्डू इसके बनते हैं। इनको डायबिटीज़ वाले भी आराम से खा सकते हैं। शाम को 4 बजे या सुबह 10-11 बजे
खाली पेट, जब आपका थोड़ा सा पेट खाली रहे तो आप इनको खा सकते हैं। ये प्रॉपर बढ़िया, बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट जैसे जैसे नट्स बार होता है वैसे ही है, चॉकलेट जैसा लगता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट है। अब चॉकलेट की जगह पर बच्चों को ये दिया कीजिए, इस तरह से बना लीजिए और अपने बच्चों को चॉकलेट की जगह पर ये खिलाया कीजिए। इसे बहुत एनर्जी बार की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट शेप में इसको बना लीजिए, जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं उस तरह से डिफरेंट शेप में आप इसको तैयार कर लीजिए और बच्चों को अपने एनर्जी बार की जगह पर जो बाज़ार में मिलता है उसकी जगह पर आप ये खिलाइए बना करके। बिल्कुल शुद्ध है, टोटल प्राकृतिक है, इसमें कोई भी बाहर की ऐसी कोई प्रोसेस चीज़ नहीं मिली हुई है। इस तरह से हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। अब इसकी मिक्सिंग में टाइम हमें ज़रूर लगता है, क्योंकि प्रॉपर हमें मिक्स करना होता है और हमें थोड़ा सा इसलिए ऐसा बनाना है कि मीठा ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो भी आराम से खा लें, इसलिए बहुत मीठा नहीं रखना है। वैसे भी खजूर नुकसान नहीं करता है अगर उचित मात्रा में थोड़ा सा खाया जाए तो, क्योंकि ये प्राकृतिक है। डायबिटीज़ या शुगर में प्राकृतिक चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। जो हम डिब्बा बंद पैकेट की आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं ना, वो हमें नुकसान करती हैं। जैसे चीनी है, सफ़ेद चीनी है, ये बहुत नुकसान करती है। गुड़ भी नुकसान करता है, गुड़ भी नहीं डायबिटीज़ वालों को खाना चाहिए। आप फ्रूट्स, सुखाए हुए फ्रूट्स या ताज़े फ्रूट्स हैं, खजूर है, ये थोड़ा बहुत आराम से खा सकते हैं। फ्रूट्स तो आप भरपेट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर खाली पेट खाने का। जब शुगर होता है ना तो खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाए जाते हैं, खाली पेट आप फ्रूट्स खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप खाना खाइए, सलाद खा करके फिर खाना खाइए, बिल्कुल नहीं शुगर बढ़ती है। आपकी शुगर धीरे धीरे क्योर भी हो जाती है इस तरह अपनी डाइट को बढ़िया रखने से। अब इस तरह अपने मनपसंद शेप में इनको बना लेते हैं। आप गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं, पर हमें थोड़ा जल्दी है तो इसलिए हम इनको इस तरह से बना रहे हैं। जैसे आपके बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो आप उनको ही बना के दे सकते हैं। बना करके एयरटाइट डब्बे में भर के आप दे दीजिए, आराम से ये चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और बच्चों को ताकत मिलती है। दूध के साथ में डेली 1 ग्लास दूध के साथ आप खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, पानी के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे खा सकते हैं इसको। और आप खुद भी इसको डेली खा सकते हैं, 2 लड्डू तो आराम से खा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी डेली 1 लड्डू आराम से खा सकते हैं। इस तरह से अपने मनपसंद शेप में इनको बना लीजिए। देखिए हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब इनको एयरटाइट डब्बे में भर के रख लेते हैं। इस तरह से हमारे बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। थैंक यू, बाय बाय।